ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम की आवाज़ या रियासत के लिए खतरा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालाअदम करार दे दिया गया है। वो कमेटी जिसने महंगी बिजली के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, आटे पर सब्सिडी का मुतालबा किया और हुक्मरान अशरफिया की मरवात पर सवाल उठाए, आज इसी कमेटी पर दहशत गर्दी, अनारकी और अमन अमान खराब करने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई अवामी हकूक़ की बात करना दहशत गर्दी है? क्या महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना रियासत दुश्मनी है? और क्या अपने हकूक़ मांगने वाले शहरियों को काला अदम करार देकर मसाइल हल किए जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज़ न्यूज़ पर प्रोग्राम खुरम की आवाज़। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के हालिया फैसले ने सिर्फ एक तंजीम को नहीं बल्कि हज़ारों इन शहरियों को भी सवालात के कटहरे में ला खड़ा किया है, जो इस प्लेटफार्म के जरिए अपने माशी हकूक़ की बात कर रहे हैं। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के पहले शेड्यूल में शामिल करते हुए ममनुआ करार दे दिया गया है। हुकूमत के पास यकीनन अपने दलाइल होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई खुफिया या मुसल्लह तंजीम नहीं थी। ये ताजरों, वकला, तलबा, ट्रांसपोर्टर्स और आम शहरियों का एक ऐसा प्लेटफार्म था जिसने अवामी मसाइल को उजागर किया और रियासत भर में एक मौसर अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार की। इस फैसले की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसने अवामी एहतजाज और दहशत गर्दी के दरमियान मौजूद वाजिया लकीर को धुंधला कर दिया है। अगर कल कोई शहरी बिजली के बिलों, महंगाई या हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगा तो इसे रियासत दुश्मन करार दे दिया जाएगा। यही सवाल आज आज़ाद कश्मीर के हर बाशऊर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहा है। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के रास्ते महदूद कर दिए हैं। सियासत में मसाइल का हल पाबंदियों से नहीं बल्कि बातचीत से निकाला जाता है। माजी में भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मुतालबात तस्लीम किए और हालात मामूल पर आए। अगर कल कोई नया बहरान पैदा होता है तो हुकूमत किसके साथ बात करेगी? ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर पहले ही बेशुमार चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुखालफ कुव्वतें इस इकदाम को अपने बयानिया के हक में इस्तेमाल कर सकती हैं और ये तासर देने की कोशिश करेगी कि आज़ाद कश्मीर में भी अवामी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तारीख गवाह है कि अवामी तहरीकों को पाबंदियों से ख़त्म नहीं किया जा सकता, नज़रियात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही अवामी एहसासात को सरकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। जब भी अवामी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वापस आई। आज आज़ाद कश्मीर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है। हुकूमत अगर इस फैसले पर नज़रसानी नहीं करती तो ये मामला सिर्फ एक तंजीम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि रियासत और आवाम के दरमियान इत्तेमाद के रिश्ते को भी मुतासर कर सकता है। वक्त का तकाजा है कि तसादम के बजाय मुकालमा, पाबंदी के बजाय सियासी बसीरत और ताकत के बजाय अवामी इत्तेमाद का रास्ता अख्तियार किया जाए, क्योंकि आखिरकार रियासतें अपनी आवाम से बनती हैं और आवाम की आवाज़ को दुश्मन समझना कभी भी किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होता। मैं हूँ खुरम इब्न शब्बीर और आप देख रहे थे प्रोग्राम डिजिटल आवाज़ न्यूज़ पर खुरम की आवाज़। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।